मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को मिल गया है तेल का सबसे बड़ा खजाना। अमेरिका ने रिलायंस को वेनेजुएला से डायरेक्ट कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। अब रिलायंस सस्ता तेल खरीदेगा, कम लागत में, और मुनाफा आसमान छूने वाला होगा। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बड़ा इंटरनेशनल गेम है। अमेरिका भारत को बोलता है तुम रूस से कच्चा तेल कम लो, वेनेजुएला से ज्यादा लो। क्या अंबानी अब दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर बन जाएगा? क्या ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा फायदा होगा या अमेरिका कोई नया दबाव बनाएगा? चलिए पूरी कहानी को डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें छिपा है बहुत कुछ जो आपकी जेब पर भी भारी असर डाल सकता है। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से फैल रही है कि अमेरिका ने रिलायंस इंडस्ट्री को एक जनरल लाइसेंस जारी किया है। इस लाइसेंस से रिलायंस कंपनी अब अमेरिकी सैंक्शंस का उल्लंघन बिना किए वेनेजुएला से सीधा कच्चा तेल खरीद सकता है। पहले ये काम ट्रेड्स जैसे विटल के जरिए किया जाता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट हो पाएगा। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। वहाँ 2 रिफाइनरी है और उसकी कुल क्षमता 14 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करना है। ये रिफाइनरी भारी और सर्प क्रूड तेल के लिए बनी है और वेनेजुएला का तेल ठीक वैसा ही है। पहले वेनेजुएला से नियमित तेल लेती थी, लेकिन 2025 में अमेरिकी सैंक्शन के वजह से इसे रोकना पड़ा था। लेकिन अब ये लाइसेंस मिलने के बाद रिलायंस को फिर से सस्ता तेल मिलेगा। इस महीने की शुरुआत में ही रिलायंस ने ट्रेड्स वेटल के जरिए 20 लाख बैरल वेनेजुएला से तेल खरीदा था, लेकिन अब सैंक्शन हटने से कच्चा तेल सीधा वेनेजुएला से खरीद सकता है, यानी काफी सस्ता तेल मिलेगा। इससे रिफाइनर का खर्च कम होगा और इससे पेट्रोल डीजल बनाने में पैसे बचेंगे और कंपनी को इससे मुनाफा ज्यादा होगा। अब समझते हैं रिलायंस कंपनी को लाइसेंस क्यों मिला। ये फैसला अचानक नहीं आया। अमेरिका वेनेजुएला पर कुछ सैंक्शंस ढीले कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटा दिया है। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से भी। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूसी तेल कम खरीदे। रूस से सस्ता तेल मिलता है, लेकिन अब अमेरिका और वेनेजुएला को प्रमोट कर रहा है। ये लाइसेंस भारत अमेरिका एजेंसी पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। भारतीय रिफाइनरी अप्रैल डिलीवरी के लिए रूसी तेल से दूरी बना रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ रूस से सस्ता तेल मिल रहा है लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ वेनेजुएला से डिस्काउंट वाला तेल मिल रहा है। रिलायंस के लिए ये मौका, सप्लाई डाइवर्सिफाई करो, रिस्क कम लो। लेकिन क्या ये अमेरिका का प्लान है भारत को रूस से दूर करने का? क्या ट्रम्प भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं? ये सवाल मन में आता है और ये बड़ा खेल भी लगता है। अब समझते हैं अमेरिका और वेनेजुएला से रिलायंस को क्या क्या फायदा होगा। दोस्तों, रिलायंस के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। वेनेजुएला का तेल भारी होता है, लेकिन रिलायंस की रिफाइनरी इसे आसानी से प्रोसेस करती है। डिस्काउंट पर मिलने से लागत कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर रूस की तेल $80 प्रति बैरल मिलता है तो वेनेजुएला का तेल $60 से $70 प्रति बैरल मिलता है। इससे कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। इसका और भी फायदे है। सप्लाई चेन मजबूत होगी, एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट में मजबूत पोजीशन बनेगी, भारत की एजेंसी सिक्योरिटी बेहतर होगी क्योंकि तेल के सोर्स बढ़ेंगे, आम आदमी को फायदा होगा। अगर लागत कम हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी कम हो सकती है। पहले रूस से तेल लेते थे, अब वेनेजुएला एक सस्ता विकल्प बनेगा। कंपनी अब और ज्यादा ऑप्शन चुन सकती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है, लेकिन सैंक्शन की वजह से एक्सपोर्ट कम होता है। अब रिलायंस जैसे बड़े व्यापार मिलने से तेल एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। ग्लोबल स्तर पर यह बड़ा बदलाव है। रूस यूक्रेन वॉर के बाद तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती है। अब भारत जैसे देश नए सोर्स तलाश रहे हैं। ये लाइसेंस भारत अमेरिका रिलेशन को और मजबूत करेगा। लेकिन क्या ये रूस के साथ हमारे रिलेशन को कमजोर करेगा? क्या तेल की कीमतें फिर से बढ़ेगी? ये सब सोचने वाली बातें हैं और सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। वेनेजुएला का तेल भारी होता है, ट्रांसपोर्ट और रिफाइनरिंग में थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है। साथ ही में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदलाव हो सकता है। सैंक्शन फिर से सख्त हो जाए तो समस्या हो सकता है, लेकिन अभी ये बड़ा मौका लग रहा है।
तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी को सच में तेल का खजाना मिल गया है। हाँ बिल्कुल, ये रिलायंस का बड़ा गेम चेंजर मौका है। सस्ता तेल मिल रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और इससे भारत की इकोनॉमी और मजबूत होगी। लेकिन रूस से तेल कम लेना क्या अमेरिका का दबाव है? ये सब सोचने वाली बातें हैं। क्या ये भारत के लिए अच्छा ऑप्शन है या कोई बड़ा प्लान? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय मायने रखती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए और चैनल